Well, first up, breaking the biggest story that is coming on election news headquarters, which is now, and finally the suspense has ended. On your screens is the names, the candidates who have now been fielded by the Congress party who will be contesting from Amethi and Raebareli. So this time around, it is Rahul Gandhi who is being fielded from Raebareli. That is his mother, Sonia Gandhi, is tough. Now, Sonia Gandhi is a Rajya Sabha member. And after that, it is Kishori Lal Sharma or KL Sharma who is now being fielded अगेंस्ट स्मृति ईरानी इन अमेठी। तो आप दोनों का जो चयन था, हमने देखा कि लंबी बैठकें हुई, मनाना हुआ, एक कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी कि राहुल गांधी अगर दोनों सीटों से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 2019 में भी उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, लेकिन तब वो अमेठी से उन्होंने चुनाव लड़ा था। वो चुनाव हार गए थे, वायनाड से चुनाव जीत गए थे, लेकिन इस दफा उन्होंने वायनाड से दोबारा चुनाव लड़ा है। अब आखिरकार ये जान लेना बाकी है, कि वायनाड के चुनाव के बाद अब जाकर जो आखिरी दिन बताया जा रहा है न्यामे का, क्योंकि अब कुछ ही घंटों का इंतजार है कि जब नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा, राहुल गांधी अब रायबरेली की तरफ निकलेंगे। जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर में अब जो राहुल गांधी हैं वो दिल्ली से रवाना होते हुए नजर आएंगे और 11 बजे की अगर बात करें तो 11 बजे अमेठी में एक रोड शो प्लान किया गया है केएल शर्मा, जिसमें अपना नॉमिनेशन फाइल करते हुए नजर आएंगे और 12:30 के लगभग जो है राहुल गांधी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाएंगे रायबरेली में। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ नजर आने वाली है जब वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाएंगे और एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि गांधी फैमिली अभी भी अमेठी और रायबरेली की जनता के लिए वहां मौजूद है और इसी कारण से जो है दोनों भाई बहन वहां पर जाते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि अगर बता दें, जो सस्पेंस लगातार बरकरार था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो अब खत्म हो गया है। राहुल गांधी को फील्ड किया गया है रायबरेली से, केएल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं। और बताना चाहेंगे कि केएल शर्मा जो है वो गांधी फैमिली के काफी करीबी माने जाते हैं, सोनिया गांधी के खास तौर पे काफी करीबी रहे हैं केएल शर्मा। उन्होंने अमेठी और रायबरेली में जमीनी स्तर पर काम देखा है। जब से गांधी फैमिली जो थी वो इन दोनों सीटों पे चुनाव लड़ती हुई नजर आती थी, तो जो भी जमीनी स्तर पे काम होता था वो केएल शर्मा करते हुए ही नजर आते थे। लगातार जो ये सस्पेंस भी बरकरार था, उस दौरान भी केएल शर्मा ने अमेठी और रायबरेली में कैंपेनिंग का काम जो था वो जारी रखा था। डोर टू डोर कैंपेनिंग करवाते हुए वो नजर आते थे और अब इसी वजह से उनके ऊपर भरोसा जताते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से केएल शर्मा को चुना गया है अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए स्मृति ईरानी के अगेंस्ट में। दूसरी तरफ अगर रायबरेली की बात की जाए तो राहुल गांधी ने रायबरेली को चुना है, क्योंकि सोनिया गांधी ने जिस समय राज्यसभा का रुख अपनाया था तो उस समय उन्होंने रायबरेली की जनता से ये वादा किया था कि कोई ना कोई गांधी फैमिली का ही मेंबर होगा। तो सबसे पहले हमारे जितने रिपोर्टर्स हैं उनको एक बार स्क्रीन पे दिखा देते हैं और आपको बता देते कि अलग अलग जगहों से हमारे जितने रिपोर्टर्स हैं, ईशा हमारे साथ एयरपोर्ट से जुड़ रही है, अदीब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है और आकांक्षा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि आकांक्षा बताया जा रहा है थोड़ी देर में राहुल गांधी निकलने वाले रायबरेली की तरफ जाएंगे, क्योंकि 12:15 का जो टाइम है वो बताया जा रहा है when he will be filing his nomination. Well, absolutely. Now the suspense is over. The speculations are over. It is official. Rahul Gandhi will be fighting from Raebareli. And as I was telling you in just some while, Rahul Gandhi along with Priyanka Gandhi Vadra and senior Congress leaders will be leaving from here. Rahul Gandhi will be going to Raebareli. But the fact remains is that he will be fighting from Raebareli. KL Sharma from Amethi and Priyanka Gandhi will not be fighting from two of these crucial seats. Remember, Rahul Gandhi was in Raebareli few months back, in fact in February, when he was carrying out the Nyaya Yatra, and there as soon as he entered he was shown black flags by the locals there. Now today again he will be going to Raebareli but to file the nomination so it remains to be seen what really happens there. अदी पहले कहां जा रहे हैं राहुल गांधी? क्या वो अमेठी जाएंगे केएल शर्मा के साथ, जब वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे फिर रायबरेली जाएंगे अपना नॉमिनेशन फाइल करने? जी देखिए अमिता, जो प्रोटोकॉल अभी आया है राहुल गांधी का, उसके हिसाब से राहुल गांधी करीब 9:15 बजे दिल्ली से उड़ान भरेंगे, जिसके बाद वो फुर्सतगंज स्ट्रिप है रायबरेली के पास है, यहाँ पे लैंड करेंगे और यहाँ से सीधे भूमि गेस्ट हाउस रायबरेली में वहां जाएंगे और उसके बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने का जो टाइम इसमें दिया गया है वो 12:15 के करीब है। इट इज द टाइम व्हेन राहुल गांधी विल बी फाइलिंग हिज नॉमिनेशन एट अराउंड 12:15 PM as per his protocol.
अपडेट कमिंग इन। लेकिन न्यामिका, अगर अभी की जो चर्चा जहां तक की जा रही है, अगर राहुल गांधी और केएल शर्मा दोनों की बात की जाए, राहुल गांधी को बताया जा रहा है कि काफी मनाने की कोशिश की गई है व्हेन इट कम्स टू द पार्टी प्रेसिडेंट, चाहे सोनिया गांधी क्यों ना हो, चाहे ऑन ग्राउंड उनके पार्टी कार्यकर्ता क्यों ना हो, काफी मनाने के बाद राहुल गांधी शायद अब मान गए हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे यूपी से। सोनिया गांधी है उनकी एक अहम भूमिका रही है। जब एक तरफ से लगातार यही बात सामने आ रही थी कि राहुल गांधी तैयार नहीं हो रहे हैं अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए, उस दौरान सोनिया गांधी की तरफ से बात की गई राहुल गांधी से। ना सिर्फ सोनिया गांधी बल्कि कल की अगर बात की जाए तो जब पब्लिक मीटिंग हुई थी उस दौरान भी एक जो है डिस्कशन हुआ है कर्नाटका में कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच में, जिसमें लगातार उनकी तरफ से ये कोशिश की गई कि राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए मान जाए। राहुल गांधी की तरफ से जो 2-3 दलीलें दी जा रही थी उसमें से एक ये भी था कि अगर वो एक सीट को और चुन लेते हैं, अगर वो वायनाड के अलावा अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो उस एक जगह पे फंस कर रह जाएंगे। उनका कहना था कि वो और भी राज्यों में जाकर कैंपेनिंग करना चाहते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेनिंग करने के लिए। और एक बार रंजीता को भी इंट्रोड्यूस कर देती हूँ मैं। रंजीता हमारे साथ जुड़ रही है, शिवानी भी हमारे साथ जुड़ रही है। रंजीता वहीं पर है रायबरेली में, चाहे वहां पर जो सस्पेंस था वो फाइनली खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। वायनाड से भी आप कवर कर रही थी, अब रायबरेली में आप मौजूद है जहां राहुल गांधी बताया जा रहा है थोड़ी देर में पहुंचने वाले। बिल्कुल, संघर्ष के वक्त में जो राहुल गांधी का साथ दिया वायनाड, वहां से भी ये टाइम्स नाउ नवभारत और टाइम्स नाउ नेटवर्क ने तमाम कवरेज किया था। और आज रायबरेली में मैं मौजूद हूं और ये वही जगह जहां से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया गया है। सीधे तौर पर सवाल अब कई खड़े होंगे, बीजेपी अपनी तरफ से दलीलें देगी और कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से, लेकिन जो मेरा आकलन कह रहा है वो ये कि कांग्रेस परिवार के लिए अमेठी और रायबरेली हमेशा से दिल के करीब रहा है। ये कहना मुश्किल था और ये कहीं न कहीं फैसला लेना भी कांग्रेस लीडरशिप के लिए मुश्किल था कि अगर दोनों ही सीटों से गांधी परिवार का सदस्य खड़ा हो जाता है तो उसके बाद जीतने के बाद क्या तस्वीर निकल कर आएगी, क्योंकि राहुल गांधी अपने इस फैसले पर अडिग थे कि वो वायनाड नहीं छोड़ेंगे। एक इमोशनल लगाव राहुल गांधी का इस वजह से भी कि जिस समय अमेठी की जनता ने उन्हें बाहर निकाला था, वायनाड ने उन्हें प्यार दिया और सिर्फ प्यार नहीं दिया, एक रिकॉर्ड जीत उन्हें दी थी। और यही कारण था कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ना नहीं चाहते थे। तमाम दलीलों के बाद, तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के डिमांड के बाद कार्यकर्ता लगातार दिल्ली पहुंच रहे थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को ये लगने लगा कि अपनी परंपरागत सीट को इस तरह से छोड़ना कांग्रेस के लिए आज नहीं बल्कि भविष्य में भी ये राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा, खासकर उत्तर भारत जहां कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी लगभग सिमटती जा रही है। लीडरशिप को इंडिया गठबंधन के तमाम जो दूसरे सहयोगी हैं उनकी तरफ से भी दबाव दिए जा रहे थे, ये सूत्रों का कहना है। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव जब अपना नामांकन कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अब तो महफिल यही जमेगी। इसका मतलब उन्हें कहीं न कहीं इस बात का अंदेशा था कि राहुल गांधी वापसी करेंगे उत्तर प्रदेश में। जगह को लेकर सस्पेंस था और वो सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। राहुल गांधी रायबरेली लौटे हैं, अपनी माँ के सीट की जगह जहाँ कभी सोनिया गांधी लड़ा करती थी। और जब सोनिया गांधी राज्यसभा गई तो उन्होंने एक इमोशनल पत्र रायबरेली की जनता के नाम लिखा था और उन्होंने कहा था कि वो रायबरेली को मायका मानती है। तो मायके में एक बार फिर बेटा लौट रहा है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का इमोशन है और कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, जो पोस्टर्स अमेठी में लग रहे थे राहुल गांधी के, अब शायद वो पोस्टर्स अब रायबरेली में भी लगने शुरू हो जाएंगे। एक और बड़ी खबर